आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं अंबेडकर नगर के तीन बड़े नेताओं की। बीजेपी के हैं और बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, तो आप लोग बताएं। वो पदाधिकारी हैं जैसे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान जिला अध्यक्ष, इन लोगों के बारे में। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं नेताओं के बारे में कम बात करता हूँ। मैं भ्रष्टाचार या कोई जागरूकता के बारे में ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। नेता मेरा कोई टॉपिक नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इसलिए बनाना ज़रूरी है कि कुछ दिन पहले वो एक अशरफपुर किछोछा का चेयरमैन है, वो कुछ यूट्यूबर को बुला के अपने आप को भावी उम्मीदवार बताता था टांडा का। तो मैंने किसी वीडियो में बता दिया था टांडा से अगर बीजेपी किसी को टिकट देगी तो वो कपिल देव वर्मा है, वो उस लायक है, वो फाइट कर सकता है, जीत सकता है, जो भी हो। उसके सामने ये लोग कुछ नहीं है। उस वीडियो पे फिर लोग कमेंट करने लगे और बताने लगे कपिल देव वर्मा कैसे हैं, क्या है, नहीं है। फिर इधर जाके बहुत से लोग ये कहने लगे कि आप कपिल देव वर्मा के सपोर्टर हैं, आपका उनसे कोई लिंक होगा, आपका उनका समझौता होगा, आप उनको प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा लाओ एक अच्छा वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहली बात तो ये बतानी है कि कपिल देव वर्मा को मैंने कभी देखा ही नहीं, ना मैं कभी उससे मिला हूँ। वो जब अध्यक्ष बना तब तो मैं बॉम्बे रहता हूँ, कभी मैं इधर गया भी नहीं, और उसकी अध्यक्षी भी चली गई, जो भी हो। हाँ, मेरा उसका एक रिश्ता है कि एक बार जितेंद्र पांडे नाम का एक लेखाकार है, वो उसकी फर्जी नौकरी है, उसके बारे में मैंने शिकायत दी थी। तो भगवान पांडे मंडल अध्यक्ष है गोविंद साहब का, उसको लेके जितेंद्र पांडे इसके यहाँ गए थे मेरे खिलाफ कोई पैरवी करने के लिए। तो इसने मेरे खिलाफ विभाग को फ़ोन कर दिया था और मतलब मेरी उसमें बुराई ही की थी, मेरे ऊपर कार्रवाई वाई करने के लिए। तो इस टाइप का मेरा और कपिल देव का व्यक्तिगत रिश्ता जो है वो ये है। अब इसमें ऐसा करने वालों की मैं तारीफ़ करूं ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन नहीं, जो उसकी अपनी छवि है वो मैं बता रहा हूं। बाकी मेरे साथ जो उसने किया उसकी मैं फाइट कर लूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको मैं समाज में नहीं लाना चाहता कि मैं किससे क्या लड़ता हूँ क्या नहीं लड़ता हूँ, वो मेरा अपना है। ये बताने से क्लियर हो गया कि कपिल देव से मेरा कोई व्यक्तिगत ना स्वार्थ है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई मोहब्बत है, ना मेलजोल है। अब बताते हैं तीन भाजपा के अध्यक्षों के बारे में। जैसे कपिल देव वर्मा पहले थे, वो हटे तो मिथिलेश त्रिपाठी हो गए, वो हटे तो तिरंबक तिवारी जी हो गए, जो वर्तमान में भी हैं। जहाँ तक पॉपुलरिटी का सवाल है, इन्हीं तीनों नेताओं के बारे में देख लिया जाए कि कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जिससे मैं कंपेयर किया था वो तो खैर किसी लायक नहीं, वो तो उसकी बात ही छोड़ दो, करना ही बेकार है, गंदा आदमी है। लेकिन इन तीनों ने जो अध्यक्ष रह गए थे, यानी कमेटी ने, स्टेट कमेटी, सेंट्रल कमेटी ने इस लायक सोचा होगा कि ये ज़िला के अध्यक्ष बने पार्टी के, तो बनाया होगा, इनकी पॉपुलरिटी भी होगी। तो इन तीनों की पॉपुलरिटी का आकलन करने के लिए इनकी ग्राम पंचायतों में चला जाए। इनको कहिए प्रधानी का इलेक्शन लड़ लो। अभी कहेंगे मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, प्रधानी बहुत छोटा पद है। ठीक है, उसको छोटा पद है, लेकिन ऐसे भी सर्वे करा लिया जाए कि अगर ये लोग अपने गांव में प्रधानी लड़ें, जैसे तिरंबक तिवारी जी अपने गांव में लड़ें, मिथिलेश त्रिपाठी अपने गांव में लड़ें और कपिल देव वर्मा अपने गांव में लड़ें, तो किसको कितना वोट मिलेगा अभी पता चल जाएगा। पॉपुलरिटी आप सर्वे करा लीजिए, जाके देख लीजिए तो पता चलेगा। मैं अपने सर्वे के हिसाब से बता दूँ, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तिरंबक तिवारी जी, ये हंसौर के रहने वाले हैं, मेरा ननिहाल है वहाँ से इनको लड़ा दिया जाए 17 वोट पाएंगे। गारंटी है 58 वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ 17 वोट मिलेगा। वहाँ पे पता किया जाए तो 10,000 वोट होंगे कम से कम, बहुत बड़ी ग्राम सभा है, उसमें सिर्फ 17 वोट पाएंगे, 58 वोट नहीं इनको मिलेगा। ये जिला अध्यक्ष हैं अम्बेडकर नगर भाजपा के। दूसरे नंबर पे आते हैं जो इनसे पहले अध्यक्ष थे मिथिलेश त्रिपाठी जी, वो हथीना राज के रहने वाले हैं, विकास खंड रामनगर में पड़ता है, मेरे गांव से सटा हुआ है। उनको वहां से लड़ा तो 40 वोट पाएंगे, 41वां वोट नहीं पाएंगे। उनके खानदान में कभी कोई मेंबर ही नहीं जीता है, जीतना तो छोड़ो कभी लड़ने की हिम्मत नहीं की है। लड़ेंगे तो पता नहीं क्या फजीयत होगी। 40 वोट से ज़्यादा 41 वोट नहीं पाएंगे, वो भी जिला अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के। अब कपिल देव वर्मा जिसके बारे में लोग कहते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं, ये करते वो करते हैं, आपका सपोर्टर है, उसका गांव है, उसको वहां से प्रधानी लड़ा दो। सिर्फ नॉमिनेशन करके आए और किसी से बताए नहीं कि मैं लड़ रहा हूँ। 30-40% वोट बिना बताए पाएगा, बिना बताए किसी को कि मैंने फॉर्म भरा है या मैं भी प्रधानी का उम्मीदवार हूँ। प्रचार करेगा और लड़ेगा, जीतेगा तो वो तो अलग बात है, जो भी रहे। लेकिन अपनी व्यक्तिगत ग्राम पंचायतों में पॉपुलरिटी देखनी हो तो तीनों भाजपा के अध्यक्षों को मिला के देख लिया जाए। मैं तो चाहूँगा प्रदेश नेतृत्व इनको कह दे एक बार प्रधानी लड़के आओ यार,
क्योंकि आप लोगों को बहुत पद दे दिया। आप प्रधानी जीत के दिखा दो तभी आपको कोई पद या टिकट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अभी पता चल जाएगा। नॉमिनेशन करने नहीं जाएंगे, राजनीति छोड़ के कोई दूसरा दुकान दौरी खोल लेंगे अगर किसी लायक होंगे तो, वरना वो भी नहीं कर पाए तो अलग बात है। ये तीनों की पॉपुलैरिटी है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे वीडियो पे ऐसे हवाई कमेंट ना कर दिया कीजिए, फ़ोन मत कर दिया कीजिए, मेरे ऊपर आरोप मत लगा लो मैं उसका सपोर्टर हूँ या मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मैं लॉजिक दे के बात करता हूँ और फील्ड की बात करता हूँ, वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी देख के बात करता हूँ कि क्या कैसे है, तथ्य रहते हैं। अभी तीनों नेताओं को बता दिया है, तीनों नेताओं से पूछ लीजिए कि उनके गांव में क्या पॉपुलैरिटी है, नहीं तो उनके गांव जाके पता कर लीजिए, हंसोर में जाके पता कर लीजिए त्रियंबक जी की कितनी पॉपुलैरिटी, हथिना राज में पूछ लीजिए मिथिलेश क्या वोट पाएंगे, कपिल देव गाँव पूछ लीजिए कितना वोट पाएंगे या कितने लोग उसके साथ निकल सकते हैं। तो सच्चाई यही है कि भाजपा वो उनका अपना कोई होगा सिस्टम जिससे वो अध्यक्ष या पदाधिकारी बनाते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के आधार पे वो नहीं बनाते हैं। पॉपुलैरिटी में ये लोग कहीं नहीं आते हैं। 2 पूर्व अध्यक्ष, ये तो खैर कपिल देव वर्मा आता है पॉपुलैरिटी में, उसको तो किसी गांव में लड़ा दो तो 20-25% वोट तो पा ही जाएगा, और ये लोग अपने व्यक्तिगत गांव में 2-2.5% से ज़्यादा वोट नहीं पाएंगे। पता नहीं कैसे ये लोग बना देते हैं अध्यक्ष और क्या। बाकी किसके अध्यक्ष रहते हुए कितनी सीट जीती है वो अगर जानना चाहो तो वो भी बता दूँ। कपिल देव वर्मा के रहते हुए तो कोई चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए वो क्या जीता है क्या नहीं जीता है वो तो नहीं पता है। लेकिन मिथिलेश त्रिपाठी के ज़माने में विधानसभा चुनाव हुआ था, कैसे सीट जीते हैं वो आप देख लीजिए। हाँ, वो कह सकते हैं कि नगर पंचायत का चुनाव हुआ था और नगर पालिका का चुनाव हुआ था और प्रमुखी का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत का चुनाव हो तो उसमें हमने सबको जिताया। तो उसमें भी देख लीजिए जितने सीट जीती हैं उसमें कोई भाजपा का आदमी है। बसखारी में संजय सिंह जीते हैं भाजपा के कैंडिडेट, उनसे पूछो कि कभी वो भाजपा में थे, नॉमिनेशन करने से कितने घंटे पहले वो भाजपा में आए। भियाव से वैभव सिंह जीते हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनसे पूछो, या उनके पिताजी, उनका तो आज देहांत हो गया, उनसे पूछो कि कभी वो भाजपा में थे। वो बेचारे जिला पंचायत सदस्य किस पार्टी से थे, वैभव सिंह किस पार्टी में थे। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष को ले लो, साधु वर्मा जिनको कहते हैं, पुकारू नाम है, वो टिकट पाने के कितने घंटे पहले भाजपा में आए थे, तो एक को सीट नहीं जिता उता पाए हैं। ये लोग किसी लायक नहीं है। बाकी त्रियंबक जी जब आए तो उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ था, क्या दुर्गति हुई वो तो आप लोग के सामने ही है। तो ये लोग की पॉपुलैरिटी यही है। बाकी मेरे वीडियो पे कमेंट करने से पहले क्षेत्र का भ्रमण कर लिया कीजिए, तभी कमेंट किया कीजिए।